पंचम अंक रहस्योद्घाटन। मालिन का प्रवेश। मालिन, इस अशोक वृक्ष के जड़ में की सारी घास काटकर मैंने इसकी मेड़ को भी ठीक कर दिया है। यहाँ का काम तो अब सब ठीक हो गया है। चलकर देवी को बता आती हूँ। घूमकर भगवान ने मालविका बेचारी की लाज रख ली है। महारानी जी उस पर अत्यधिक कुपित हैं, किंतु जब उनको अशोक के फूलने का समाचार मिलेगा तो वे प्रसन्नता से खिल उठेंगी। किंतु इस समय महारानी होंगी कहाँ? इधर उधर देखकर, अरे महारानी के निवास का यह कुबड़ा सेवक सारसिक लाख से बंद की हुई पिटारी लेकर रनिवास से बाहर निकलकर किधर जा रहा है? चलती हूँ, चलकर इससे ही पूछती हूँ। हाथ में पिटारी लिए सारसिक का प्रवेश। मालिन, अरे सारसिक, किधर जा रहे हो? सारसिक, मधुरिका, महीने में विद्वान ब्राह्मणों को जो दक्षिणा दी जाती है वही लेकर मैं पुरोहित जी के पास जा रहा हूँ। मधुरिका, यह दक्षिणा क्यों बांटी जा रही है? सारसिक, अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों की रक्षा के लिए जब से राजकुमार वसुमित्र को सेनापति बनाया गया है, उसी दिन से उनके दीर्घायुष्य के लिए योग्य ब्राह्मणों को 400 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर धन दक्षिणा में दिया जाता है। मधुरिका, अच्छा, यह तो बताओ कि महारानी जी है कहाँ और क्या कर रही हैं? सारसिक, महारानी जी के भाई वीरसेन ने विदर्भ से जो पत्र भेजा है उसी को लेकर वे मंगल ग्रह में बैठी हुई अपने वाचक से उसे बचवा रही हैं। मधुरिका, विदर्भ के राजा का क्या संदेश मिला है? सारसिक, महाराज की विजयिनी सेना लेकर वीरसेन ने विदर्भ के राजा को जीत लिया है और उनके चचेरे भाई माधव सेन को छुड़ा लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक दूत के माध्यम से बहुत से अमूल्य रत्न, हाथी, घोड़े और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार और सेवक भेंट स्वरूप महाराज के पास भेजे हैं। मधुरिका, ठीक है, जाओ अपना काम करके आओ, मैं भी महारानी के दर्शनों के लिए जा रही हूँ। दोनों चले जाते हैं। प्रवेशक। प्रतिहारी का प्रवेश। प्रतिहारी, अशोक की पूजा की धूमधाम में व्यस्त महारानी जी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं महाराज से जाकर कह दूं कि वे चाहती हैं कि आर्यपुत्र के साथ ही चलकर वे फूले हुए अशोक की शोभा को देखें। तो चलकर न्यायासन के समीप बैठे हुए महाराज के पास जाकर उनसे यह निवेदन करती हूँ। घूमती है। नेपथ्य में 2 वैतालिक। पहला, जय हो, देवी की जय हो। बधाई है महाराज को कि जिन्होंने अपनी शक्ति से अपने शत्रुओं को अपने पैरों तले रोन दिया है। हे मनचाहा वर देने वाले महाराज, आप तो अब साक्षात कामदेव के समान कोयल की मनुहारी कूक सुनते हुए विदिशा के तीर पर विस्तीर्ण उपवनों में अपने वसंत का समय व्यतीत कर रहे हैं, किंतु उधर आपका बलवान शत्रु वर्दा के तीर पर खड़े हुए उन वृक्षों के साथ साथ झुका दिया है जो अब आपकी सेना के विजय हाथियों के बांधने के खूंटे बने खड़े हैं। दूसरा वैतालिक, है देवताओं समान भूपति, विदर्भ में 2 ही तो महान घटनाएं घटित हुई हैं। एक तो आपका अपनी सेनाओं को भेजकर विदर्भ के राजा को पराजित करना, और दूसरे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी अर्गला के समान बड़ी बड़ी भुजाओं के बल पर रुक्मणी का हरण करना। वीरों के प्रति आदर रखने वाले कविगण अब इन दोनों घटनाओं को कविताबद्ध करके उनको गा रहे हैं। प्रतिहारी, इस जय जयकार से तो यही प्रतीत होता है कि महाराज वहाँ से उठकर यहीं आ रहे हैं। मैं भी उनके आगे आगे चलती हुई भीड़ से बचती हुई भी खंबे की ओट में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकांत में जाकर खड़ी हो जाती है। विदूषक के साथ राजा का प्रवेश। राजा, एक और तो जब मैं उस सुलभा कांता की बात सोचता हूँ और दूसरी ओर जब मैं यह सुनता हूँ कि हमारी सेना ने विदर्भ के राजा को पराजित कर दिया है, तो मेरा मन उस कमल के समान खिल उठता है जिस पर कड़ी धूप भी पड़ रही हो और साथ साथ पानी भी बरस रहा हो। विदूषक, महाराज, मैं तो समझता हूँ अब आपको आयु पर्यंत सुख ही सुख प्राप्त होता रहेगा। राजा, किस प्रकार भला? विदूषक, आज पंडिता कौशिकी जी से महारानी ने कहा था कि भगवती को अपना श्रृंगार करने की विद्या पर जो अभिमान है उसका प्रयोग आज वे मालविका के विवाह का श्रृंगार करके दिखाएं। उनके ऐसा कहने पर महारानी ने मालविका को बड़े सुहावने ढंग से सजा दिया है। कदाचित आज वे ही आपकी साध को पूर्ण कर दें। राजा, हाँ मित्र, महारानी ने तो अनेक अवसरों पर पहले भी मेरे मन की बहुत सी बातों को किया है, इसलिए यह भी वे कर दें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। प्रतिहारी, महाराज के समीप जाकर, जय हो, स्वामी की जय हो। महाराज, देवी ने कहलवाया है कि श्रीमान उनके साथ चलकर उस खिले हुए अशोक को देखिए जिससे कि उनका उत्सव सफल हो जाए।
राजा, क्या देवी जी उसी स्थान पर हैं? प्रतिहारी, जी महाराज, अंतःपुर की सब रानियों का यथोचित आदर सम्मान करती वे मालविका और अन्यान्य दासियों के साथ वहां पर बैठी महाराज की प्रतीक्षा कर रही हैं। राजा प्रसन्न मन से विदूषक की ओर देखकर, जय सेना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम आगे आगे चलकर मेरा मार्गदर्शन करो। प्रतिहारी, आइए देव, इस मार्ग से आइए, घूमती है। विदूषक इधर उधर देखकर, मित्र देखिए, ऐसा जान पड़ता है कि इस प्रमद वन में वसंत के यौवन का पुनरागमन सा हो गया है। राजा, हाँ मित्र, तुम्हारा कहना उचित ही प्रतीत होता है, क्योंकि अब जब बसंत ऋतु अपने अंतिम चरण पर है, उस समय भी ये बिखरे हुए कुरबुक के पुष्प तो हमारे मन में भी यौवन की उमंग भरने लगे हैं। विदूषक घूमकर, फूलों के गुच्छे से लदा हुआ यह सुनहरा अशोक ऐसा जान पड़ता है मानो इसका भी किसी ने श्रृंगार कर दिया हो। देखिए तो इसकी शोभा कैसी निराली दिखती है। राजा, मित्र, इसका विलंब से खिलना एक प्रकार से अच्छा ही हुआ है, क्योंकि इसके कारण अब इसकी शोभा बहुत ही सुंदर हो गई है। यह अन्य सब वृक्षों से अलग ही दिखाई देने लगा है। देखो, अशोक से जिन अन्य वृक्षों ने पहले खिल करके बसंत के आने की सूचना दी थी, उन सब ने अब अपने अपने फूल इस बाद में खिलने वाले अशोक वृक्ष को दे दिए हैं। इसके कारण इसकी शोभा और निराली बन गई है। विदूषक, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अब आप भी आश्वस्त हो जाइए, आपका कार्य सिद्ध हो गया है। वह देखिए, हम लोग यद्यपि यहाँ पहुँच गए हैं और महारानी ने हमको देख भी लिया है, किंतु फिर भी उन्होंने मालविका को अपने पास ही बैठी रहने दिया है, उसको वहाँ से उठाया नहीं। राजा प्रसन्नता से, मित्र देखो, हमारा सम्मान करने के लिए महारानी अपने स्थान से उठ खड़ी हुई हैं। उनके पीछे अपने कमल के समान दोनों हाथों को खोले खड़ी हुई मेरी प्रिय मालविका इस समय ऐसी लग रही है मानो पृथ्वी के पीछे राजलक्ष्मी खड़ी हुई हो। धारिणी, मालविका, परिव्राजिका तथा अन्य दासियां दिखाई देती हैं। मालविका मन ही मन, मैं अपने इस साज श्रृंगार का अभिप्राय कुछ कुछ तो समझ रही हूँ, फिर भी न जाने क्यों मेरा यह हृदय कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद के समान अभी तक काँप रहा है, किंतु इसके साथ ही आज मेरी यह बाईं आँख भी बहुत फड़क रही है। विदूषक, मित्र कहिए, वह विवाह के श्रृंगार से सज्जित मालविका देवी हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं वह इस समय। राजा, हाँ देख तो मैं रहा हूँ, उसने अपने सिर पर एक छोटी सी ओढ़नी ओढ़ी हुई है, अपने सारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक भांति भांति के श्रृंगार से सज्जित है। इस प्रकार वह इस रूप में चैत्र मास की उस रात्रि के समान शोभित हो रही हैं, जिसमें कोहरा हट जाने से आकाश में तारे चमकते से दिखाई देते हैं और चांदनी भी खिलने वाली ही होती है। धारिणी समीप जाकर, आर्यपुत्र की जय हो। विदूषक, आपको बधाई हो। परिव्राजिका, देव की जय हो। राजा, प्रणाम करता हूँ भगवती। परिव्राजिका, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। धारिणी मुस्कुराकर, आर्यपुत्र देखिए, यह अशोक का वृक्ष अब आपके लिए अपनी नवयुवती प्रेमिकाओं से एकांत में बड़े आराम से मिलने के लिए बहुत सुंदर बन गया है। विदूषक, महाराज अब तो आपको महारानी ने भी प्रसन्न कर दिया है। राजा लज्जित सा अशोक की प्रदक्षिणा करता है। देखिए, देवी के हाथों इस अशोक का इस प्रकार आदर होना ही चाहिए, क्योंकि यह भी तो बसंत श्री की अवहेलना करके उचित अवसर पर न खिल करके देवी द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों से स्वयं ही फूल उठा है। विदूषक, मित्र अब आप आश्वस्त होकर अपनी प्रिया उस यौवन वाली को देख लीजिए। धारिणी, किसे? विदूषक, देवी इस सुनहरे फूलों वाले अशोक की अनुपम शोभा को। सब बैठ जाते हैं। राजा मालविका को देखकर मन ही मन, इतने निकट बैठे रहने पर भी यह इतना दूर रहना बड़ा कष्टकर हो रहा है। हमारी भी इस समय वही गति है जो रात्रि के समय चकवा चकवी की होती है। हमारे मध्य में महारानी धारिणी रात्रि के रूप में स्थित होने से हम दोनों का मिलन असंभव कर रही है। कंचुकी का प्रवेश। कंचुकी, देव की जय हो। महाराज, महामात्य ने कहा है कि विदर्भ से जो कला की ज्ञाता 2 महिलाएं भेंट स्वरूप आई हैं, वे उस समय बहुत थकी हुई होने के कारण महाराज के पास नहीं आ सकती थी। यदि महाराज कहें तो इस समय उनको उपस्थित किया जा सकता है। देव जैसी आज्ञा दे। राजा, ले आओ, इस समय ले आओ। कंचुकी, जैसी देव की आज्ञा। बाहर जाता है और फिर 2 महिलाओं के साथ आता है। कंचुकी, इधर से, आप लोग इधर से आइए। पहली महिला एकांत में, सखी मदनिके, यह राजकुल तो अपूर्व है, यहाँ प्रविष्ट होते ही मेरा हृदय कमल खिल सा गया है। दूसरी महिला
ज्योत्स्निका, यह कहावत है कि व्यक्ति का अपना मन भविष्य में होने वाले सुख अथवा दुख की सूचना देता है। पहली, भगवान करे यह कहावत आज सिद्ध हो जाए। कंचुकी, देखिए वह देखिए, उधर महारानी के साथ वे महाराज भी यहाँ पर विराजमान हैं। अब आप दोनों आगे बढ़िए। दोनों आगे बढ़ती हैं, दोनों आगे जाती हैं। मालविका और परिव्राजिका उन दोनों को देखकर एक दूसरे की ओर देखती हैं। दोनों प्रणाम करके, जय हो स्वामी की जय हो, जय हो स्वामिनी की जय हो। राजा के संकेत पर दोनों बैठ जाती हैं। राजा, आप दोनों किस किस कला में निपुण हैं? दोनों, महाराज हम दोनों ने संगीत विद्या सीखी है। राजा, लो देवी, इसमें से जिसे उपयुक्त समझो अपने लिए चुन लो। धारिणी, मालविका देखो, इधर देखो, संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए इनमें से तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है? दोनों मालविका को देखकर, अरे राजकुमारी जय हो, राजकुमारी की जय हो। प्रणाम करके उससे गले मिलकर रोने लगती है। सब आश्चर्य से देखते हैं। राजा, आप लोग कौन हैं और ये राजकुमारी कौन है? दोनों, महाराज ये हमारी राजकुमारी है। राजा, कैसे? दोनों, सुनिए स्वामी, आपकी विजयी सेना ने विदर्भ के राजा को पराजित करके राजकुमार माधव सेन को बंधन मुक्त कर दिया है। ये मालविका उन्हीं की छोटी बहन है। धारिणी, अरे वाह, ये क्या राजकुमारी है? तब तो चंदन से मैंने खड़ाऊ का कार्य संपादन करके उसको दूषित कर दिया है। राजा, किंतु ये इस रूप में यहाँ किस प्रकार आ गई? मालविका लंबी सांस खींचती है और मन ही मन कहती है, भाग्य से और कैसे। दूसरी, सुनिए महाराज, जिस समय राजकुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई ने बंदी बना लिया था, तो उस समय उनके मंत्री आर्य सुवती ने इन्हें वहाँ से हटा दिया और यहाँ छिपाकर ले आए। राजा, यह तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ, उसके बाद क्या हुआ? दूसरी, उसके बाद क्या हुआ इसका हमको ज्ञान नहीं है महाराज। परिव्राजिका, महाराज इसके बाद क्या हुआ उस दुखद घटना का वर्णन मैं हतभागिनी आपको सुनाती हूँ। दोनों, राजकुमारी इनके बोलने से तो ऐसा लग रहा है कि ये आर्या कौशिकी जी हैं। क्या ये वही हैं? मालविका, और नहीं तो क्या। दोनों, सन्यासिनी का वेश धारण कर लेने से कौशिकी जी को पहचानना असंभव सा ही है। भगवती, हम आपको प्रणाम करती हैं। परिव्राजिका, तुम दोनों का कल्याण हो। राजा, भगवती क्या ये आपकी शिष्याएं हैं? परिव्राजिका, जी हाँ, ये भी मेरी शिष्याएं हैं। विदूषक, फिर तो आप ही बात का वह सारा विवरण सुना दीजिए। परिव्राजिका दुख के साथ, तो सुनिए महाराज, माधव सेन के मंत्री सुमति जी मेरे बड़े भाई थे। राजा, अच्छा फिर? परिव्राजिका, माधव सेन के पकड़े जाने पर मेरे भाई आपके साथ इनका विवाह करने के विचार से इनको और मुझे साथ लेकर विदिशा की ओर चल दिए। हम एक व्यापारी दल के साथ हो लिए थे। राजा, फिर? परिव्राजिका, कुछ दूर तक खुली सड़क थी, उस पर चलते रहे, उसके बाद जंगल का मार्ग आ गया। राजा, तब क्या हुआ? परिव्राजिका, महाराज फिर क्या? सहसा अपने कंधों पर तुणीर साधे हुए, पीठ पर लंबे लंबे पंख बांधे हुए तथा हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए कुछ डाकू सामने से आ गए। हमें देखते ही उन्होंने ललकार लगाई और हम पर इस प्रकार टूट पड़े कि उनसे लड़कर उनको पराजित करना कठिन हो गया। मालविका इससे डरने का अभिनय करती है। विदूषक, देवी डरिए नहीं, यह तो बीती बातें आप सुन रही हैं। राजा, फिर क्या हुआ? परिव्राजिका, बस थोड़ी देर ही में व्यापारियों के साथ चलने वाले योद्धाओं को उन डाकुओं ने मार भगाया। राजा, है क्या इससे भी बढ़कर दुख की बात सुनने वाली है अभी बाकी? परिव्राजिका, उस समय मेरे भाई ने शत्रु के आक्रमण से व्यथित राजकुमारी मालविका को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली और इस प्रकार स्वामी के ऋण से वे उऋण हो गए। पहली, तो क्या आर्य सुमति मारे गए? दूसरी, इसी कारण तो हमारी राजकुमारी की यह दुर्दशा हुई है। परिव्राजिका रोने का अभिनय करती है। राजा, भगवती मनुष्य प्राणी नाशवान है और सभी नाशवान प्राणियों को एक न एक दिन यह संसार छोड़ना ही होता है, और फिर आर्य सुमति ने तो अपने स्वामी का अन्न सुफल कर दिया था, इसलिए उनके लिए रोना उचित नहीं है। हाँ, फिर क्या हुआ? परिव्राजिका, यह देखकर मैं तो मूर्छित हो गई थी। जब कुछ देर बाद मैं सचेत हुई तो मैं वहाँ पर अकेली थी, मालविका का कहीं पता नहीं था। राजा, तब तो आपको बड़ा ही कष्ट भोगना पड़ा है। परिव्राजिका, उस दुख में मैंने वहीं पर अपने भाई का अंतिम संस्कार किया और अपने वैधव्य दुख को फिर एक बार नया सा देखकर मैं आपके देश की ओर आ गई और यहाँ आकर मैंने यह अभागे वस्त्र धारण कर लिया। राजा, यह तो आपने सज्जनोचित ही किया।
फिर उसके बाद क्या हुआ? परिव्राजिका: उसके बाद वीरसेन ने उन डाकुओं से युद्ध किया और मालविका को उनके पंजे से छुड़ाया, उसको यहाँ लाकर देवी के पास पहुँचा दिया। यहाँ देवी के पास आने पर ही मैंने इनको देखा है। बस इतनी सी है यह कहानी। मालविका: स्वागत। देखें, इस कहानी को सुनने के बाद अब महाराज इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? राजा: अहो, विपत्ति जब आती है मनुष्य का कितना निरादर हो जाता है। देखिए, जो महान देवी और सती थी उससे दासी का कार्य लिया जा रहा था। यह तो मानो उसी प्रकार हुआ कि जिस प्रकार स्नान करने के उपरांत देह पहुँचने के लिए ऊनी वस्त्र का दुरुपयोग करें। धारिणी: भगवती, मालविका इतने उच्च कुल की होने पर भी आपने इस बात को गुप्त रखा, यह आपने ठीक नहीं किया। परिव्राजिका: हाँ, आपके विचार से यह बात ठीक हो सकती है, किंतु मैंने जानबूझकर इनके साथ यह निष्ठुरता का व्यवहार किया था। धारिणी: क्यों? ऐसा क्या कारण था जो आपने यह निष्ठुरता का कार्य किया? परिव्राजिका: यह उन दिनों की बात है जब मालविका के पिता जीवित थे। देव यात्रा पर जाने वाला एक साधु उनके पास आया। वह भविष्यवक्ता था। उसने मेरे सम्मुख ही मालविका के विषय में भविष्यवाणी करते हुए कहा था, इसे 1 वर्ष तक तो दासी का जीवन बिताना पड़ेगा, किंतु उसके बाद इसका जीवन बहुत सुंदर बीतेगा। बहुत योग्य पति से इसका विवाह होगा। यहाँ आकर जब मैंने देखा कि साधु की भविष्यवाणी तो सत्य सिद्ध हो रही है और मालविका को आपके चरणों में रहकर दासी का जीवन बिताना पड़ रहा है, तो मैंने इसको उपयुक्त स्थान समझकर इस विषय में कुछ न कहना ही उचित समझा। और मैं समझती हूँ कि मैंने ठीक ही किया, अन्यथा न जाने इस बेचारी को किसी शूद्र व्यक्ति के साथ रहना पड़ जाता तो इससे मुझे दुख होता। राजा: आपका यह व्यवहार उचित ही था। पट परिवर्तन। मिलन मुहूर्त। पिछले दृश्य के अनुसार राजा अपने परिजनों के मध्य बैठे हैं, तभी कंचुकी प्रविष्ट होता है। कंचुकी: देव, महामात्य ने कहलवाया है कि विदर्भ के लिए जो प्रबंध करना था वह सब कर दिया गया है, किंतु वे महाराज की इच्छा जानना चाहते हैं। राजा: मौदगल्य, मैं चाहता हूँ कि यज्ञसेन और माधवसेन दोनों वर्धा नदी के उत्तर और दक्षिण दोनों तटों पर अपने अपने अलग अलग राज बनाकर वैसे ही सुख से राज करें जिस प्रकार सूर्य और चंद्र दिन और रात को परस्पर विभक्त कर अलग अलग भासमान होते हैं। कंचुकी: देव, मैं अमात्य परिषद में जाकर यह बता देता हूँ। राजा की स्वीकृति देने पर कंचुकी चला जाता है। ज्योत्स्निका अलग से: राजकुमारी, यह तो बहुत अच्छा हो गया कि महाराज हमारे राजकुमार को आधा राज्य दे रहे हैं। मालविका: अरे, यह क्या कम है कि उनके प्राण बच गए हैं। पुनः कंचुकी का प्रवेश। कंचुकी: महाराज की जय हो। देव, अमात्य ने कहा है कि महाराज का निर्णय उनके गुणों के अनुरूप ही है। अमात्य परिषद ने भी उसको स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जिस प्रकार रथ पर जुड़े 2 घोड़े सारथी के संकेत पर ठीक से चलते हैं, उसी प्रकार महाराज की देखरेख में ये दोनों भाई भी परस्पर की शत्रुता को त्याग कर 2 भागों में विभक्त अपने राज्य के धुरे को बड़े सुख से संभाल लेंगे। राजा: तो जाकर अमात्य परिषद को बता दो कि सेनापति वीरसेन को इस प्रकार की व्यवस्था के लिए लिख दिया जाए। कंचुकी: जैसी महाराज की आज्ञा। कंचुकी चला जाता है और कुछ काल उपरांत पुनः आता है। कंचुकी: महाराज, आपकी आज्ञा मैंने वहाँ जाकर सुना दी थी। राजा: फिर? कंचुकी: महाराज सेनापति श्रीमान पुष्यमित्र का कंचुकी: महाराज सेनापति श्रीमान पुष्यमित्र का उत्तरीय आदि बहुत सी भेंट की सामग्री के साथ साथ यह पत्र भी आया है। पत्र देता है। कंचुकी: महाराज, इसे देखने की कृपा करें। राजा उठकर बड़े आदर से भेंट की सामग्री और पत्र को ग्रहण करते हैं। पत्र को अपने सेवक को देकर उसे पढ़ने को कहते हैं। सेवक उसको खोलने का अभिनय करता है। धारिणी: स्वागत। इस पत्र को सुनने के लिए तो मेरा जी छटपटा रहा है। बड़ों का कुशल समाचार सुनकर फिर वसुमित्र का समाचार सुनूंगी। सेनापति ने तो मेरे पुत्र को बड़ा ही संकट का कार्य सौंप दिया है। राजा बैठ जाते हैं और सेवक से पत्र लेकर पढ़ने लगते हैं। राजा पढ़ते हुए: आपका कल्याण हो। विदिशा में आए हुए चिरंजीवी पुत्र अग्निमित्र को स्नेह से गले लगाकर अश्वमेघ की दीक्षा लिए हुए सेनापति पुष्यमित्र लिख रहे हैं। हम यह बताना चाह रहे हैं कि अश्वमेघ की दीक्षा लेकर मैंने 1 वर्ष की अवधि बांधकर जो खुला घोड़ा छोड़ा था और जिसकी रक्षा के लिए सैकड़ों राजकुमारों के साथ वसुमित्र को भेजा था, वह घोड़ा जब सिंधु नदी के दक्षिण तट पर चर रहा था तो घुड़सवार सेना के एक यवन ने उसे पकड़ लिया। इस पर दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ। धारिणी दुखी होने का अभिनय करती है। राजा: ओहो, यहाँ तक यह बात बढ़ गई। अवशिष्ट पत्र को पढ़ते हुए: उस समय धनुर्धारी वसुमित्र ने बड़ी वीरता से शत्रु को मार भगाया और अपने अश्व को अपने अधिकार में ले लिया।
धारिणी, अब मैं कुछ आश्वस्त हुई हूँ। राजा उसके बाद फिर अवशिष्ट पत्र पढ़ते हैं। राजा, इस प्रकार अंशुमन द्वारा घोड़ा छुड़ा लाने पर जिस प्रकार सगर ने यज्ञ किया था वैसे ही मैं भी यज्ञ कर रहा हूँ, इसलिए अब तुम तत्काल स्वस्थ और शांत होकर बंधुओं को साथ लेकर यज्ञ देखने के लिए चले आओ। बस इतना ही। राजा, मैं अनुग्रहित हो गया। परिव्राजिका, पुत्र की इस विजय के लिए मेरी ओर से आप दोनों को बधाई हो। अब तक आप संसार की सब प्रशंसनीय वीर पत्नियों की सिरमौर थीं। आज आपके पुत्र ने आपके नाम के साथ अब वीर माता की उपाधि भी जोड़ दी है। धारिणी, भगवती, मुझे तो इसी बात की प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र भी अपने पिता के समान ही पराक्रमी सिद्ध हुआ है। राजा, मौद्गल्य, वास्तव में इस हाथी के शावक ने तो हाथियों के नायक का सा काम कर डाला है। कंचुकी, देव कुमार की इस वीरता के कार्य से मुझे किसी प्रकार विशेष आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र को जला डालने वाले बड़वानल का जन्म और ऋषि से हुआ है, वैसे ही कुमार का जन्म भी ऐसे महाराज से हुआ है जो आज तक किसी से पराजित नहीं हुए। राजा, मौद्गल्य, जाओ महामात्य से कह दो कि यज्ञसेन आदि जितने भी बंदी हैं उन सबको मुक्त कर दे। कंचुकी, जैसी देव की आज्ञा। कंचुकी जाता है। धारिणी, जयसेना, जाओ इरावती सहित हमारे अंतःपुर की सब रानियों को राजकुमार की विजय सूचना दे दो। प्रतिहारी जाना चाहती है। धारिणी, और सुनो। प्रतिहारी, जी बोलिए। धारिणी अलग से, देखो अशोक को फूलने के लिए मैंने मालविका को जो वचन दिया था वह बात और इसके उच्च कुल के होने की बात भी उसको बता देना, और मेरी ओर से इरावती से यह भी विनय करना कि अब वह कोई ऐसी बात न कर बैठे जिससे मुझे अपने वचन पालन में असुविधा हो। प्रतिहारी, जैसी देवी की आज्ञा। बाहर जाती है और फिर थोड़ी देर में वापस आकर, स्वामिनी, आपके पुत्र की विजय की बात सुनकर तो मुझ पर पुरस्कारों की इतनी वर्षा हुई है कि मैं अंतःपुर के आभूषणों की पिटारी ही बन गई हूँ। धारिणी, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, यह तो उनके और मेरे लिए समान गौरव की बात है। प्रतिहारी अलग से, स्वामिनी, रानी इरावती ने कहा था कि आपने अपने गौरव के अनुकूल ही बात सोची है। आप जो कुछ भी वचन दे चुकी हैं उसे आप पूर्ण करिए। धारिणी, भगवती, आर्य सुमति ने आर्यपुत्र से मालविका का विवाह करने का जो विचार किया हुआ था, आज उसको मैं आपकी सम्मति से पूर्ण कर देना चाहती हूँ। परिव्राजिका, अब भी तो आप ही इनकी सब कुछ हैं। धारिणी मालविका का हाथ पकड़कर, कुमार की विजय का इतना प्रिय समाचार सुनाने का यह पारितोषिक स्वीकार कीजिए महाराज। राजा लज्जा का अभिनय करता है। धारिणी मुस्कुराते हुए, क्या आर्यपुत्र को मेरी भेंट स्वीकार नहीं है? विदूषक, देवी, हमारे मित्र तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, सभी नए दुल्हे ऐसे अवसरों पर ऐसे ही करते हैं। राजा विदूषक की ओर देखते हैं। विदूषक, जिन मालविका को महारानी ने ही इतने प्रेम से देवी बनाया हो उन्हें महाराज क्यों न स्वीकार करेंगे? धारिणी, राजकुमारी तो उच्च कुल की हैं, उसने ही इनको रानी बना दिया है, यह बात क्या दोहराने की है? परिव्राजिका, नहीं ऐसी बात नहीं, खान से निकला हुआ मणि चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो उसको भी जड़ने की आवश्यकता तो सोने पर ही पड़ती है। धारिणी कुछ स्मरण करके, भगवती क्षमा कीजिए, कुमार की इस विजय की उमंग में मैं एक आवश्यक बात तो भूल ही गई। जयसेना, जाओ ऊनी रेशमी वस्त्रों की जोड़ी तो ले आओ। प्रतिहारी, जो आज्ञा महारानी। जाकर वस्त्र लेकर लौटती है। प्रतिहारी, यह लीजिए महारानी। धारिणी मालविका के सिर पर ओढ़ा कर, आर्यपुत्र अब इसे स्वीकार कीजिए। राजा, आप जो कहेंगी वह तो मानना ही पड़ेगा। अलग से, आह, मैं तो इसको पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ। विदूषक, वाह महारानी भी कितनी अच्छी हैं। रानी दासियों की ओर देखती है। प्रतिहारी मालविका के समीप जाकर, स्वामिनी की जय हो। महारानी परिव्राजिका की ओर देखती है। परिव्राजिका, आपकी ऐसी उदारता देखकर मुझे किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्त्रियां अपने पति को प्यार करती हैं वे अपने लिए सौत लाकर भी पति को प्रसन्न करती हैं। देखिए, समुद्र में जाने वाली नदियां अपने साथ साथ दूसरी नदियों का पानी भी तो समुद्र में पहुंचाने में संकोच नहीं करती। निपुणिका का प्रवेश। निपुणिका, स्वामी की जय हो। रानी इरावती ने कहा है कि इन्होंने आर्यपुत्र की बात न मानकर जो अपराध किया था वह सब उन्होंने जानबूझकर महाराज का कार्य सिद्ध करने के लिए ही रचा था। अब तो महाराज का मनोरथ पूर्ण हो गया है, इसलिए वे आशा करती हैं कि अब आप उनको क्षमा कर देंगे। धारिणी निपुणिका, रानी इरावती ने महाराज की जो सेवा की है उसका ध्यान वे अवश्य रखेंगे। निपुणिका, आपकी कृपा है। परिव्राजिका,
देव, इस सुंदर विवाह संबंध को सुनकर माधव सेन तो फूले नहीं समाएंगे, इसलिए मैं उनको बधाई देने के लिए जाना चाहती हूँ। धारिणी, आर्य, हमें छोड़कर आपका जाना उचित नहीं होगा। राजा, भगवती, हम अपने पत्र में आपकी ओर से भी उनको बधाई लिखकर भेज देंगे। परिव्राजिका, मैं तो आप दोनों के स्नेह सूत्र से बंधी हुई हूँ। धारिणी, आर्यपुत्र, क्या ऐसी कोई और भी आपकी मनोकामना है जिसे मैं पूर्ण कर सकूं? राजा, देवी, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम सदा मुझ पर प्रसन्न रहो। फिर भी यदि आप कहती हैं तो इतना और कर दीजिए, जब तक अग्निमित्र राज्य करे तब तक उनकी प्रजा में किसी प्रकार के विघ्न और उपद्रव न हो। सब चले जाते हैं। पंचम अंक पूर्ण। मालविका अग्निमित्र नाटक समाप्त।